हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपका अच्छा दिन जाता है और कभी अच्छा दिन होने के बावजूद भी वो लॉस में आ जाता है। मार्केट एक तरफा कभी मूव नहीं करता। बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैसेजेस चेक करती हूँ, मैं जो व्यू बनाती हूँ उस व्यू पे काउंटर क्वेश्चन करते हुए देखती हूँ। देखिए, कभी भी जब आप मार्केट में एक प्लानिंग करते हो ना, जैसे मैं प्लानिंग करती हूँ मॉर्निंग के हिसाब से, तो हमेशा एक प्लानिंग टाइम टू टाइम रहता है कि जो मैंने प्लानिंग किया है, किस लेवल पे ओपनिंग होगी, किस तरीके से मार्केट चलेगा, 10 बजे, साढ़े 11 बजे। अगर मेरे प्लानिंग के हिसाब से वो टारगेट तक अचीव कर चुका है, इसका मतलब मेरा टारगेट आ गया, या मेरे एसएल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि उस लेवल के हिसाब से डाउनसाइड की मूवमेंट है। तो ये सब चीजें एक प्लानिंग होती है, लेवल टू लेवल होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई भी, देखो मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, क्योंकि जो भी आप प्लानिंग करते हो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं जाता, या कभी भी आपकी जो प्लानिंग होती है ना, डेली डेली जब आप प्लानिंग करोगे तो जरूरी नहीं कि आप रोज आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या होता है? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने चैनल्स के थ्रू बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मार्केट प्रॉपर जब ओपनिंग होती है तो नॉइजेस के हिसाब से गैप अप गैप डाउन होता है, ओपनिंग नो डाउट। लेकिन ओपनिंग के बाद आप एक ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रेटजी वहां से शुरू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आपने कोई पोजीशन कैरी किया है, तो वो आपका कैरी किया हुआ आपने कोई सेटअप स्ट्रेटजी बना करके देखा है, ठीक है। लेकिन सडनली शाम को कोई स्टेटमेंट आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल मार्केट में हलचल हो जाए, तो आपके स्ट्रेटजी और सेटअप रहते हैं वो क्लोजिंग तक ही काम आते हैं। लेकिन ओपनिंग कहां पर होगी, चाहे स्टॉक्स की बात करो, सेक्टर की बात करो, या किसी इंडेक्स की बात करो, वो किसी को पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। इसीलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कोशिश करिए इंट्राडे के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, सेटअप बनाइए, जो भी चीजें मिली आप बुक करो और कैरी मत करो, स्पेशली इंडेक्स में और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। तो जो चीजें रहती है मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताती हूँ, समझाती हूँ। लेकिन पता है क्या होता है कि हमारे भी एक लिमिट होता है कि आप एक लिमिट के अंदर ही कोई चीज ओपनली बोल सकते हो। किसी ओपनली स्टॉक्स के बारे में, किसी प्राइस के बारे में आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप बोल दिए तो या तो आपके वीडियोस रिमूव हो जाएंगे, नहीं तो चैनल्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पे बताते हो तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप एक लिमिट पे ही बता सकते हो, आप एजुकेशन पर्पस से ही बता सकते हो, आप सिर्फ गाइड कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप गाइड भी किसी को करने जाओ ना, कि देखो ये रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, इस लेवल पे हाई प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में, लोग उसका उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं। और बहुत जल्दी जो चीजें सही रहती है उसका कोई अप्रिशिएशन नहीं होता है। लेकिन 10 में से 2 बार आप गलत पड़ जाते हो, या चीजें आपके अगेंस्ट में होती है, तो क्विकली लोग नोटिस कर लेते हैं। अब सोचो कि कोई भी अगर रिस्क पे आकर के आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, मैं इतने मतलब डेप्थ में जाकर के ऑप्शन चेन पे, डेटा पे, ओपन इंटरेस्ट पे, साइकोलॉजी ऑफ द प्रीमियम पे वीडियोस बनाती हूँ, बहुत डेप्थ में जा जा करके। लेकिन उसका क्या, क्योंकि सबको क्या चाहिए, लर्निंग नहीं चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या है कि जल्दी से कोई कॉल दे दे, पुट दे दे, कौन सा स्टॉक चलेगा, जल्दी से क्विक पैसे बन जाए, बस अब तो बन गए हम ट्रेडर। यही दिक्कत होती है। कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कब तक? कब तक किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाएँगे? नहीं होगा ना ये चीज़ें। तो आपको जेन्युइन तरीके से कैसे अप्लाई करना है, रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या-क्या टॉपिक को कवर करना है, बहुत कुछ चीज़ें होती है समझने के लिए। बहुत कुछ समझना होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम। देखो, पता सबको रहता है, सब लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन दिक्कत नॉलेज होने से नहीं है, उस नॉलेज को अप्लाई करने से है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से रोड मैप हो, क्या-क्या टॉपिक्स के हिसाब से हो, और जब आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो ना, आपके व्यू के हिसाब से आपकी सेटअप स्ट्रेटजी कैसे बनती है। तो पहली बार इस चैनल पर आए हो तो बिना किसी देरी का सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लो और बेल आइकन को क्लिक करके रख लो। देखो, एक चीज मैं आप लोग से नोटिस करूंगी, अगर आप लोग इस चैनल पे आते हो और इस चीज के हिसाब से सोचते हो कि काश मैम डेप्थ में जाकर के हर एक चीज बताएं,
बिल्कुल मैं बताऊँगी, मैं बताने के लिए ही हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये चीज़ें होती है कि वीडियो 15 मिनट 20 मिनट की रहती है और आपके जो चीज़ें सिखाने की रहती है, आप आधे घंटे 1 घंटे भी आपको उस टॉपिक पे कम पड़ जाते हैं। तो चीज़ें शॉर्टकट में हमें एक्सप्लेन करना रहता है और आप सोचोगे कि 15 मिनट की वीडियो एक बार देखें और हमें सब कुछ समझ में आ जाए। नहीं पॉसिबल है। अगर इतनी ही आसानी से सब लोग सीख जाते तो अभी यूट्यूब पे हर टॉपिक पे 10,000 से भी ज़्यादा वीडियो है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस वीडियोज़ को एक बार देखने से आपको मज़ा आएगा, लेकिन 2 बार 4 बार जाओगे, समझोगे तब वो टॉपिक समझ में आएगी और जब समझ में आएगी आप उस पे अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें क्लियर व्यू दिखेगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं, ओके? पहली बार आए हो तो पक्का सब्सक्राइब कर ले, ओके? स्क्रीन पर आ गए। अब देखो, एक-एक चीज़ को हम समझते हैं सबसे पहले क्या? सबसे पहले क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब एक ट्रेडिंग करने के लिए आता है, कुछ लोग आते हैं 6 मंथ से, ठीक है? जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, एसआईपी की है, दादा ने, चाचा ने, भैया ने, दोस्त ने, सबने ट्रेडिंग किया, उसको सिर्फ क्या है, हमें पता है कि ट्रेडिंग क्या है और उस चीज़ को हमें भी ट्रेडिंग करना है। वो क्या करते हैं अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है? उसके हिसाब से कुछ पैसे डिपॉज़िट कराते हैं। देखो स्टार्टिंग से समझते रहना डिपॉजिट कराते हैं लेकिन इतना प्रोसेस आपको पता है लेकिन करना क्या है उसमें ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए कहां पर आपको ट्रेड करना है कितने कैपिटल के हिसाब से स्टार्टिंग में प्ले करना ये कुछ भी चीज हमें पता नहीं रहती है और हम अपने आप को ट्रेडर कहते हैं और ट्रेडिंग करने आते हैं देखिए मैं ब्रीफ फ्रैंक बोलती हूँ पता है क्यों जो चीजें आपको कड़वी लगे समझ लेना कि उस बात में दम है और वो बात सच्ची है और जो बात सच्ची रहती है वो डेफिनेटली आपको कड़वी लगेगी बुरी लगेगी और लगेगा कि यार ये तो इसने तो सीधे मुंह पे ही बोल दिया क्लियर है फंडा बिल्कुल क्लियर है जिस दिन आपको ट्रेडर बनना है ना उस दिन 4-10 बातें सुनने की लॉस सहने की और एक जो झेलने की कैपेसिटी होती है एक आदत जो होती है ना उसको एकदम समझ लो कि हमें कुछ नहीं सुनाई देता कहते हैं ना कि हमारे आगे कुछ भी चीज हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास क्या होता है डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है किस तरीके से चल रहा है तो ये छोटी छोटी बातें ही हम ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है और बार बार हम जब स्टार्टिंग में लॉस करते हैं धीरे धीरे सरवाइव करते हैं धीरे धीरे अपने आप को माइंडसेट को बिल्डअप करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो ये सब जितने भी मैंने अभी आपको प्रोसेस बताए ना सारे के सारे एक पॉइंट प्रोसेस है एक एक पॉइंट प्रोसेस है तो ये सब चीजें होती है सबसे पहले क्या होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने एबीसी स्टॉक्स पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया ठीक है रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया उसके बैलेंस शीट को देखोगे उसके 6 महीने 1 साल का जो रिजल्ट आता है उसको देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे उसके हिसाब से फिर आपके पास क्या रहता है कि प्रॉपर ये सेक्टर कैसा चल रहा है अभी जो ग्लोबल मार्केट और हमारा इंटरनल मार्केट है उस स्टॉक्स और उस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसी ग्रोथ है ये सब चीजें क्या है आपके एक लर्निंग का फेज होता है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना 6 महीने 2 महीने 3 महीने के रोटेशन बेसिस पे तो यहाँ से सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए लेकिन लोगों का देखिए मेरे मेरे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6304231594 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरी जो लर्निंग क्लास होती है शाम के 8 बजे उसमें बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है मैं एक ही चीज उनसे पूछती हूँ कि आप स्टार्टिंग से जो पहला फेज होता है आपने कहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था क्या आपने स्टॉक्स में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना स्टॉक्स के ऑप्शन में किया था या सीधे आपने निफ्टी के ऑप्शन को उठा लिया तो उसमें से पता है क्या होता है जितने भी लोग हैं कम से कम 60% लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि नहीं मैम हम सीधे इंडेक्स के एफएनओ में आए मतलब एफएनओ का एफ तो छोड़ ही दो सीधे ओ में आए हैं कॉल और पुट के चक्कर में आए हैं कॉल और पुट के चक्कर में और इस कॉल और पुट के चक्कर में न जाने 8 लाख 10 लाख 15 लाख और किसी किसी ने तो 30 लाख तक बोला कि मैम इसके चक्कर में हमने 30 लाख रुपए बर्बाद किए देखो जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट जो एक प्लेटफॉर्म है
वो सबसे पहले फेज होता है स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि आप जो कॉल और पुट के चक्कर में पड़ रहे हो, इंडेक्स के चक्कर में पड़ रहे हो, ये जो निफ्टी 50 होता है उसमें भी कंट्रीब्यूशन है 50 स्टॉक्स का। तो ये अकेला निफ्टी नहीं है, इसके चलने के पीछे 50 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है, 50 स्टॉक्स के हाथ होते हैं जिसके दम पर निफ्टी चलता है। तो अब सोचो कि हम स्टॉक्स के बारे में नहीं समझ रहे, सीधे हम निफ्टी में छलांग मार दे रहे हैं। तो यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास अकाउंट है, डिपॉजिट है, उससे आप ट्रेडर नहीं बन रहे हो। आपके पास जो एक प्रोसेस होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने स्टॉक्स के बारे में समझो, स्टॉक्स के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसके बारे में समझिए। देखो, अब मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है? ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ, डेटा वगैरह समझाती हूँ, बहुत कुछ चीज़ें होती है, ठीक है? इसमें आप क्विकली अपडेट रहना है तो आप इसको क्या बोलते हैं, जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ठीक है? पता है क्या? आप पहले नोटिस करो, ठीक है? और भी पीछे जाओगे आप, बैक बैक और जाते जाओगे और जाते जाओगे। देखिए, अब चीज़ें समझिए। ये सब जो मैं आपको शेयर करती हूँ ना, मूविंग एवरेज हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या मैं आपके साथ बहुत टाइम आपने देखा होगा कि मैंने ऑप्शन चेन का डेटा मैं समझाती हूँ, ठीक है? ऑप्शन चेन का डेटा बहुत, क्योंकि इधर 2-4 दिन से मैं मेरे पास एक क्वेरी आई थी जिसके बेसिस पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा शेयर नहीं किया। देखिए, अब मुझे लगा, हाँ, देखिए जैसे ये ऑप्शन चेन का डेटा है, ठीक है? ये ऑप्शन चेन का डेटा है 23,500 पे मैंने 30-35 है। मैंने क्या बोला, इस लेवल पर दोनों साइड का व्यू रखिएगा, कोई एक डायरेक्शन में बड़ा मूव आएगा 10:30 बजे, ठीक है? देखिए, क्या होता है ना कि जब मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा समझाती हूँ, तो उस ऑप्शन चेन के डेटा को समझने के लिए आपको उस ऑप्शन चेन में ओआई हो गया, ठीक है? उसके बाद ओआई हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, आपका प्रीमियम प्राइस हो गया, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या कि आपकी टाइमिंग क्या है। मैंने ये जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा, ये टाइमिंग 10:30 बजे है। अब इस 10:30 बजे के हिसाब से मेरा व्यू बनता है, लेकिन अब इस व्यू को आप 2 बजे अप्लाई करोगे, 2 बजे अप्लाई करोगे, 2:20 पे अप्लाई करोगे, तो ऐसे नहीं बनता है एफएनओ में। इसके पीछे इतनी सारी चीजें रहती है जो हम डिटेल में समझते हैं। और ये सोचोगे कि मैम ने एक स्क्रीनशॉट डाला और मैं इस स्क्रीनशॉट से डिसाइड कर लेता हूं कि क्या मुझे करना है। ऐसे नहीं होता है। अब हर एक चीज का प्रोसेस होता है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, ठीक है? अब इस प्रोसेस में मैंने आपको एबीसी बताया, 60% किस तरीके से लोग काम करते हैं वो बताया। तो ये सब चीजें एक प्रोसेस है कि आपको अगर एफएनओ तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन एफएनओ एक फाइनल जो लास्ट स्टेज होता है वो है। उससे पहले आपको बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे स्टेज को क्रॉस करना है। आपको स्टॉक्स के बारे में समझना है, कौन से सेक्टर से कौन सा इंडेक्स चलेगा। अब देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस किसी को भी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा आप करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डाल दूंगी, ओके, नंबर्स। अब देखिए, हम क्या समझते हैं, सबसे पहले समझो कि सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, फिर उसके बाद एनबीएफसी सेक्टर है, ठीक है, फिर आपके बाद फार्मा सेक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद मेटल सेक्टर हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर है, मैं इसी सबको लेती हूँ, और इकलौता सारे सेक्टर को मिला करके रिलायंस है, ठीक है। अब इतने सारे सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से कौन चलता है, निफ्टी 50 चलता है, ठीक है। अब आप सोचो कि अब आपने इसके बेसिक को नहीं समझा कि निफ्टी चल रहा है नहीं चल रहा है। हो सकता है कि कोई एक सेक्टर है जो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई एक सेक्टर है जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहां से बैलेंस हो जाता है, ऊपर खींचने वाले स्टॉक्स इसको निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन नीचे खींचने वाले स्टॉक्स इसको नीचे खींच रहे हैं। तो हम निफ्टी के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें हमें उसका जो बेस रहता है वो नहीं समझ में आता कि हमें समझना क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आज का आपको दिन दिखाती हूँ, ठीक है, अब यहाँ से समझिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से साइड में इस चीज को करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये निफ्टी के 50 के हैवी वेटेज स्टॉक्स है। आज बैंकिंग और एनबीएफसी थोड़े थोड़े चले, बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ओके। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या, आईटी सेक्टर बुरी तरीके से गिरे, बुरी मतलब 1-2%, 1-1.5% के आसपास गिरे, फिर रिलायंस गिरा। तो अब आप सोचो कि ये मैं अगर आपको निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाऊं,
ठीक है? अब एक-एक चीज़ को समझना, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? अब इस निफ्टी के चार्ट में अब आप खुद बताइए कि आप कैसे समझोगे कि कौन सेक्टर है, कौन स्टॉक्स है, या हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे ऊपर जाएगा? बहुत कुछ चीज़ें होती है समझने के लिए। आपको देखो, अब आज खुद का आप देखना, लेवल्स के हिसाब से देखना, खुद देखना, ठीक है? ये चीज़ें देखिए। सबसे स्टार्टिंग में कल कल जब मैंने जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, सबकी नज़रें मतलब गिफ्ट निफ्टी पे थी, ग्लोबल मार्केट पे थी। तो देखिए मैंने कल क्या बोला था, 9:21 पे किसने क्या कह दिया, मार्केट में हरियाली आ गई, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन था। अब देखिए बहुत टाइम सोचने के बाद, ग्लोबल मार्केट, थोड़ा न्यूज़ वगैरह समझने के बाद मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन बोला था। लेकिन उस एक लाइन को बोलने से पहले मैंने कितना कुछ क्लियर किए होंगे, कितना कुछ सोचा होगा। मैंने क्या बोला कि गिफ्ट निफ्टी 23,820 मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। मैंने ये बोला, बहुत बार इस लेवल पे जाकर के हर्डल लिया, बल्कि मैंने स्क्रीनशॉट भी बताया आपको। जब तक से 820 के ऊपर कल मॉर्निंग ओपनिंग ना हो, मुझे ट्रम्प पर भरोसा नहीं है। अब ये सब चीजें हम कैसे बोल देते हैं? क्योंकि हर एक चीज को बोलने के पीछे लॉजिक रहता है, रीजन रहता है, डेटा से रिसर्च रहता है कि आप किस किस बेस पे बता रहे हो ये बात। तो ये सब चीजें के बेस पे मैंने ये बात आपसे बताई थी। और आप खुद देखिए, जब सुबह में हुआ मैंने क्या बोला कि कल ही बताया था 23,820 का लेवल, ठीक है? मैंने ये भी बोला मॉर्निंग के टाइम पे कि 23,820 ऊपर या नीचे। जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं ऊपर के साइड का व्यू नहीं बनाती हूँ, ऊपर के लेवल्स नहीं देखती हूँ। और नीचे जब तक से मुझे नीचे में कंफर्ट, कहते हैं ना कि आप नीचे में हो तो साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, वो चीजें हैं। अब मार्केट खुला, जहां पे खुला मैंने क्या बोला कि इस लेवल के ऊपर 23,920, 24,000 तभी, अदरवाइज नहीं। और 23,700 के नीचे ही सपोर्ट ब्रेक होगा। अब ये सब चीजें मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। अब ये सब चीज बोलने के पीछे लॉजिक रहता है, रिसर्च रहता है। और जब चीजें आपको समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से कमिटमेंट लेते हो। अगर नहीं समझ में आती है तो लेट गो कर देते हैं। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर 365 दिन मार्केट खुला तो 365 दिन हमें समझ में ही आ जाए। हम इतने भी तो समझदार नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं। आई होप कि ये सब चीजें आप क्लियर करते होंगे। ओके, तो ये सब चीजें बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए। जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है आप एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी अच्छी लगी तो पक्का लाइक करेगा। और कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली। अगर आप जल्दी जल्दी मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे, सोचोगे कि मेरे को अपना कैपिटल ग्रो करना है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई रहते हैं, कहते हैं ना। और अगर आप स्लो स्लो करोगे कि नहीं, मुझे जो चीजें मेरे पास कैपिटल है बस मुझे उसी को बचाना है, उसी पे 1-2% कमाना है, उससे ज्यादा नहीं कमाना, तो वो सस्टेन ज्यादा दिन होता है, वो लॉन्ग जीता है। वो कहते हैं ना, लंबे रेस का घोड़ा बनो। वो चीजें बननी, एक दिन से आपकी जर्नी ना ब्रेक होगी ना मेक होगी। तो आपको यहाँ पर हर दिन एग्जाम देना है, हर दिन पास होना है। ओके, थॉट्स अच्छे लगे उसके लिए भी लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।